उत्तर प्रदेश को लेकर आज से तकरीबन 8-10 साल पहले उत्तर प्रदेश के जो आमवासी थे उन पे जो अवधारणाएं थी उसको लेकर कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही परिवर्तन नजर आने लगा है। आमतौर पर यह कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई भी हो, सियासी पार्टी कोई भी हो, लेकिन बाहुबलियों और माफियाओं का राज हमेशा चलता रहता है। लेकिन इस बार 2017 के बाद से जब से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही परिवर्तन होता ज़रूर नजर आता है। तो आज क्यों ना हम बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की उन खास फैसलों के बारे में जिनको लेकर कहा जाता है कि उन फैसलों ने माफियाओं और बाहुबलियों की कमर तोड़ दी। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद कितनी बदली कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश ऐसे ही नहीं बना आदर्श। अपराध को खत्म करने के लिए सीएम योगी ने उठाए ये बड़े कदम। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में यूपी पुलिस सबसे बड़ी पुलिस फोर्स में से एक है। ऐसे में साल 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के शासन में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। दरअसल यूपी की कमान संभालने के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास में जुटे हुए हैं। वह कानून व्यवस्था को लेकर बेहद ही सख्त नजर आते हैं। साल 2017 से पहले यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह की नकारात्मक चर्चाएं चलती रहती थी, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति से योगी आदित्यनाथ ने इसे बहुत हद तक बदलने में कामयाबी हासिल की है। यही वजह है कि आज प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के कई राज्यों से बहुत बेहतर है। यूपी की छवि कुछ साल पहले तक एक ऐसे राज्य के रूप में थी जहां अलग अलग क्षेत्रों में माफियाओं और बाहुबलियों का दबदबा हुआ करता था। उनको या तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था या खुद राजनेता बन गए थे। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे में योगी सरकार आने के बाद से यहाँ की तस्वीर बदली बदली सी नजर आती है। अपराध को खत्म करने के लिए सीएम योगी ने उठाए ये बड़े कदम। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। इसका असर यह हुआ कि लड़कियां आराम से अपने स्कूल आने जाने लगी और देर रात तक वो बिना किसी भय के घूमने फिरने लगी। इसके बाद सीएम योगी ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रदेश भर में पुलिस बदमाशों पर टूट पड़ी। लगातार बदमाशों के पुलिस के साथ मुठभेड़ होने लगी। ज्यादातर बदमाशों के पैर में गोली लगी तो कुछ की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद योगी का खौफ बदमाशों में घर कर गया। बदमाशों के खिलाफ हिस्ट्री शीट खुलने लगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रॉपर्टी जब्त होने लगी। सीएम योगी ने अपराध को खत्म करने के लिए पूर्वांचल के चाहे मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद, विजय मिश्रा हो या फिर बदन सिंह बद्दो, सभी पर कार्रवाई शुरू हुई। और फिर प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद और उसके गैंग पर हुई कार्रवाई इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। वहीं एनआरसी के विरोध में प्रयागराज में हुए उपद्रव के बाद हुई कार्रवाई ने भी अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए। आपको बता दें कि योगी सरकार ने सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, निवेशकों को निवेश के लिए बेहतर माहौल दिया। इसी का नतीजा है कि अब उद्योगपति यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। क्या है यूपी फोर्स का आकार? तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी एकल पुलिस फोर्स है। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक 75 जिलों में 33 सशस्त्र बटालियनों, खुफिया जांच, भ्रष्टाचार विरोधी, तकनीकी प्रशिक्षण, अपराध विज्ञान इत्यादि से संबंधित विशेषज्ञ प्रकोष्ठ और शाखाओं में फैले करीब 3,10,000 कर्मियों के फोर्स की कमान संभालते हैं। यूपी पुलिस की वर्तमान संख्या 3,30,000 है, जिसमें 47,000 महिलाएं शामिल हैं। ऐसे ही तमाम दिलचस्प और सियासी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो चैनल शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम, संदेश वाहक।